नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में हमारे पैरामीटर्स चल रहे थे। पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर्स का अध्ययन हमने कर लिया है। जेड प्राचाल और वाई प्राचाल का अध्ययन हमने कर लिया है। जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर, उनसे हमने मैट्रिक्स रूप में जो हमारी इक्वेशन प्राप्त हुई थी वो भी प्राप्त कर ली। एक में हमने I1 I2 को स्वतंत्र चर माना था, कौन से में, जेड पैरामीटर्स में, तथा वाई पैरामीटर्स में हमने V1 वोल्टता को स्वतंत्र चर माना था। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी पैरामीटर का हम अध्ययन करते हैं, प्राचाल का अध्ययन करते हैं, तो इसमें हमारे को एक चाहे तो धारा को स्वतंत्र मानना पड़ेगा या वोल्टता को। तो जेड पैरामीटर्स के लिए तो किसको स्वतंत्र चर माना था? करंट को, यानी कि I1 I2 को। और वाई पैरामीटर का जब अध्ययन किया था तो उसमें किसको माना था? वोल्टता V1 V2 को स्वतंत्र चर माना था। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसका संपूर्ण अवकलन किया। संपूर्ण अवकलन करने के बाद जो इक्वेशन प्राप्त होती है, उनमें यदि परिपथ में जब कम मान की प्रतिवर्ती वोल्टता लगाई गई तो उस क्षेत्र में जो आंशिक अवकलन का जो मान होगा वो नियत पाएगा, और नियत होगा तो समीकरण जो प्राप्त हुई थी उनको हम निम्न रूप में लिखे थे, यानी कि उनको हम प्राचालों के रूप में लिखे थे। प्राचाल के रूप में लिखे, फिर वो कंप्लीट जो वैल्यू आई उसमें h आई, यानी कि वहां y आई प्राप्त हुआ होगा, y r प्राप्त हुआ होगा, y नोट प्राप्त हुआ होगा, y f प्राप्त हुआ होगा। उन y नोट, y r, y f, y i इन सभी का मीनिंग हमने पढ़ा है कि वो क्या क्या काम करते हैं, क्या उसका मीनिंग है। तो आज प्यारे विद्यार्थियों हम तीसरे पैरामीटर h पैरामीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। h पैरामीटर यानी कि संकर प्राचल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संकर प्राचल भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी परिपथ में धारा व वोल्टताएं उनके सिरों पर क्रमशः I1 और I2 वोल्टता क्या है? V1 व V2 ली जाती है, तथा इसमें क्या होगा? निवेशी धारा, इसमें निवेशी धारा I1, निवेशी धारा कौन सी होगी? I1 व निर्गम वोल्टता V2, निर्गम वोल्टता क्या है? V2 को स्वतंत्र चर मानेंगे, स्वतंत्र चर माने तो क्या होगा आगे? तो इस अवस्था में फलन अवस्था होगी। इस अवस्था में जो फलन संबंध होंगे वो निम्न होंगे। तो इस अवस्था में फलन संबंध होंगे, क्या क्या होंगे भाई? किस किस को? I1 और V2 को, यानी कि स्वतंत्र चर किस किस को माना है? I1 V2, तो इसको कोष्ठक में लिख लेंगे I1 V2। इसी प्रकार I1 V2। अब F1 F2 F3 F4 फलन मान लिया था, तो ये फलन कौन सा होगा? F5। ये फलन कौन सा होगा? F6। ठीक है। और किसको? यहाँ क्या बच गया? V1। यहाँ क्या बच गया? V2, यानी कि V1 को इधर क्या आएगा? I2, इधर क्या आएगा? I2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो इसका संपूर्ण अवकलन करने पर संपूर्ण अवकलन करने तो ये क्या हो जाएगा? dV1, ये होगा dV1, और ये क्या हो जाएगा? डेल V1 अपॉन डेल I1 डॉट dI1। ठीक है। इसी प्रकार प्लस डेल V1 अपॉन डेल क्या है यहाँ? V2 डॉट dV2, ये हो गया। अरे ये आएगा ना
इसको समीकरण नंबर लास्ट हमारे पास शायद 14 आ गई थी, इसको 15 दे दो, ठीक है। उसके बाद ये क्या आएगा di2, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा डेल i2 अपॉन डेल i1 डॉट di1 प्लस डेल i2 अपॉन डेल v2 डॉट dv2, समीकरण नंबर 6। यहां तक मेरे विद्यार्थी कोई प्रॉब्लम? क्या किया है, v1 v2 और i1 को स्वतंत्र चर माना, i1 और v2 को स्वतंत्र चर मान लिया, फलन phi1 i यानी क्या 5 हुआ, v1 यहां से आया, इसी प्रकार सेकंड i2 को हमने स्वतंत्र चर, भाई किस किस को माना है स्वतंत्र चर, i1 और v2 को, बचा क्या है i2 और v1, वही तो लिया है हमने यहाँ, वही लिया है ना v1 और i2। उसके बाद इसका क्या किया है, संपूर्ण अवकलन करने को, संपूर्ण अवकलन करने के बाद हमारे की इक्वेशन प्राप्त होती है। इसके बाद क्या करेंगे, यदि परिपथ में कम मान की प्रत्यावर्ती या यदि परिपथ में कम मान की प्रत्यावर्ती या कौन सी ज्यावक्रीय संकेत लगाया जाए, प्रत्यावर्ती या ज्यावक्रीय संकेत लगाया जाए ज्यावक्रीय संकेत लगाया जाए तो क्या होगा, तो सरल रेखीय क्षेत्र में आंशिक अवकलन का मान, तो सरल रेखीय क्षेत्र में आंशिक अवकलन का मान क्या होगा, नियत होगा, क्या होगा, नियत होगा, आंशिक अवकलन का मान क्या होगा, नियत होगा, ठीक है। तो समीकरण 15 और 16 को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, तो समीकरण 15 व 16 को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो कौन कौन से रूप में लिखेंगे, डेल v1 है, तो डेल v1 है तो क्या आ जाएगा ये v1 इक्वल टू क्या होगा, डेल v1 अपॉन डेल i1 को क्या लिख सकते हैं, h पैरामीटर ले रहे हैं तो hi, क्या बच रहा है di1 तो i1 प्लस इसी प्रकार डेल v1 अपॉन डेल v2 है h i2 नहीं v2, क्या है यहाँ v2, इसको भी समीकरण नंबर दे देंगे, समीकरण नंबर 17। इसी प्रकार ये क्या है i2, इसको क्या लिखेंगे डेल i2 अपॉन डेल i1 को hf डॉट i1 प्लस h नोट v2, इक्वेशन नंबर 18। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो अब हम जिस प्रकार से zi, z नोट, zr, zf का मान निकाल रहे थे कि ये क्या क्या होते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ hi, hr, hf, h नोट का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो hi का मान है वो क्या है, hi बराबर क्या होगा h11, hi बराबर क्या होगा h11। इसी प्रकार hr इक्वल टू क्या होगा h12, इसी प्रकार hf इक्वल टू क्या होगा, hi बराबर तो क्या होगा hi बराबर h11, इसी प्रकार hr इक्वल टू h12
यही था ना। इसी प्रकार H नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H22। इसी प्रकार HF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H21। अब H11 की वैल्यू यहाँ क्या है, H12 की वैल्यू यहाँ क्या है, H22 की वैल्यू यहाँ क्या है, H21 की वैल्यू यहाँ क्या है, ये हम देखेंगे। अब H11 की वैल्यू कहाँ से देख सकते हैं, ये है, इसको HI लिखा है, तो डेल V1 अपॉन डेल I1, डेल V1 अपॉन डेल I1 लिख सकते हैं ना, डेल V1 अपॉन डेल I1 लिख सकते हैं। इसके बाद में इसको और भी लिख सकते हैं कुछ, डेल V1 अपॉन डेल I1 को V1 अपॉन I1, और ये क्या होगा, ये क्या कहलाता है HI, लघु पथित परिपथ की निवेशी